फूलों के शहर में फिर बारूद की बू। पेशावर की दीर कॉलोनी में वार। दुश्मन ने मदरसे में पढ़ते बच्चों को निशाना बनाया। तलबा समेत 7 अफराद शहीद, 96 जख्मी। मदरसे में दरसे कुरान जारी था कि मशकूक शख्स ने बैग रखा और धमाका हो गया। टाइम डिवाइस में 5 से 6 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। मुकदमा दर्ज, 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। IG सनाउल्लाह अब्बासी कहते हैं मस्जिद के मौज़िन पर 2016 में भी हमला हो चुका है। लगता है वही टारगेट थे। हाल ही में बाजोड़ और खैबर से भी गिरफ्तारियां हुई। दहशत गर्दों ने बताया था तखरीबी कार्रवाइयां होंगी। हालिया गिरफ्तार लोगों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वजीर आजम की मजम्मत, दहशत गर्दों को जल्द कटहरे में लाने का आज़म। विफाकी काबीना इजलास में शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। नेक्टा ने चंद दिन पहले दहशत गर्दी का अलर्ट जारी किया था। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए इनाम देना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आला सतह इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं जान लड़ाएंगे लेकिन अमन कायम करेंगे। खित्ते में अमन ना चाहने वाली कुव्वतें दोबारा सरगर्म हो रही हैं। कोई शक नहीं, भारत ही पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। शिबली फराज कहते हैं तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी बोले कमजोर दुश्मन ने बच्चों को निशाना बनाया। अपोजिशन रहनुमाओं की भी दहशत गर्दी की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात पर इजहार तशवीश। मरियम नवाज बोली धमाका दिल दहला देने वाला वाकया है। जिन माओं की गोदें उजड़ गईं उनके दुख का तसव्वुर मुमकिन नहीं। दीनी मदरसे में हमला होता है। ये हुकूमत अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो मैं तमाम दीनी मदारस से अपील करता हूँ वो अपने मदरसे और अपने मदरसे के अंदर पढ़ने और पढ़ाने वालों की सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करें। पेशावर वाक़या बुज़दिलाना इक़दाम है। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो मदारिस खुद सिक्योरिटी का एहतमाम करें। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ हफ्ता एहतजाज का ऐलान। आवाम से फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की अपील। तिजारती रवाबित भी ख़त्म करने का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं कि दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। वजारत दाखिला वजारत नैब बन चुका। सुबह शाम अपोजिशन को इंडिया का एजेंट कहा जाता है। शहबाज गिल कहते हैं कि अंदोहनाक वाक़े पर भी सियासत की गई। नून लीग का रवैया अफसोसनाक है। PDM के जल से भारतीय बयानिए के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन के सीने में दिल नहीं इक़्तिदार धड़कता है। पाकिस्तान में दुश्मन की तफरका फैलाने की साजिशें नाकाम। कराची में फ़िरका वाराना हम आहंगी का बेमिसाल मुजाहरा। चुप ताज़िए के जुलूस के शुरका के लिए सुन्नियों की मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। अहले तशी और सुन्नियों ने एक ही मस्जिद में नमाजें अदा की। इलाका मकीनों और मस्जिद के खुद्दाम ने शुरका का खैर मकदम किया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अमली तस्वीर बन गए। महंगाई के मामले की तह तक पहुंचेंगे। वजीर आजम का ऐलान। कहा जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी चैन से नहीं बैठूंगा। आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। गंदुम और आटे की कीमतों में कमी पर अहम इजलास तलब। विफाकी काबीना के इजलास में 2.5 घंटे तक महंगाई पर बात हुई। कीमतों में कमी के लिए हंगामी इक़दामात पर जोर। वज़रा ने बताया कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। ज़राए ने बताया कि वज़रा ने कहना था कि ब्यूरोक्रेसी मसाइल के हल में रुकावट है। फैसल बॉडा और परवेज खटक का वज़ीर आज़म से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही हो गई। खिलाड़ी को सामने लाकर नौजवानों को वरगलाया गया। PTI वाले तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं GB के अवाम किसी कठपुतली सिलेक्टेड का साथ नहीं देंगे। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत ने पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया। नामालूम सरकार जैसे मुल्क चला रही है ऐसे नहीं चल सकता। मुद्दत पूरी की तो मुल्क लाइलाज तबाही का शिकार होगा। कराची में मरियम नवाज के शौहर सफदर आवान की गिरफ्तारी पर वज़रा की तहकीकाती कमेटी का इजलास। मीटिंग रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जराए के मुताबिक IG सिंध के घर, गुजरगाहों, होटल से थाने तक की CCTV हासिल कर ली गई। कमेटी होटल के कमरे और IG की रहायशगाह का भी मुआयना करेगी।
मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद शाहराह दस्तूर पर अलामती ब्लैकआउट, स्ट्रीट लाइट समेत तमाम रोशनियां बंद रखी गईं। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जबर, तसल्लुत और जहद मुसलसल की तवील दास्तान। दुनिया के सबसे हसीन खित्ते कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 71 बरस हो गए। जम्मू कश्मीर समेत पूरी दुनिया में यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर, डेरा बुगटी, मोहम्मद एजेंसी समेत मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां। भारत ने 73 साल में 4 लाख कश्मीरियों को शहीद किया। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मकबूजा वादी में हड़ताल। मैं फिर से कहता हूं कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का। पाकिस्तान अमन चाहता है, इसी से खुशहाली आएगी। भारत से कहता हूँ आप एक कदम बढ़ें, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर का मुहासरा ख़त्म करना होगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम को खुद इरादियत देना होगा। वज़ीर आज़म का यौम स्याह कश्मीर पर पैगाम, हक़ के खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। राज या करप्शन का राज, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी भारत में होने वाली करप्शन के खिलाफ बोल पड़े। बदउनवानी को भारत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, करप्शन भारत की सियासी और समाजी तरक्की में रुकावट बन चुकी। हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को करप्शन के खिलाफ काम करना होगा। भारत का जौहरी ताकत में इजाफा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान का अमेरिका और भारत में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को लाहक खतरात से आगाह करता रहा है। भारतीय असलहे में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले हथियारों का निज़ाम शामिल है। मिसाइल तजर्बों में गैर मामूली इजाफा खतरनाक और न्यूक्लियर बिल्डअप की अक्कास है। गुज्जरपुरा रेप केस में अहम पेशरफ्त, मरकजी मुलजिम आबिद की शनाख्त मुकम्मल। जेल हुकाम के मुताबिक शफकत की शनाख्त पहले ही कर ली गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत, जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम का वारंट अदालत में पेश। ATC का मुलजिम को 2 नवंबर को पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मुल्क में 120 एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ारत कानून के मुताबिक फौरी तौर पर 30 अदालतें कायम की जाएंगी। वफाकी काबीना में जिनसी जराइम से मुतालिक मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतों की तश्कील पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। कोरोना केसेस की तादाद में तशवीशनाक इजाफा, रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। तिजारती सरगर्मियों और औकात कार में कमी पर मुशावरत जारी। मकामी सतह पर खिलाफ वर्जियों की सूरत में जुर्माने भी होंगे। जामियात में बढ़ते कोरोना केसेस पर वाइस चांसलर्स कमेटी का इजलास कल तलब। यहाँ पर ये वापस आया है और अपनी शिद्दत के एतबार से 70-80% तक वापस आया है। जीती हुई जंग है, इसमें मजीद एहतियातें जारी रखें, इसके ऊपर काबू रखें, अल्लाह मदद करता रहे। लाहौर में कोरोना हीरोज वॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी कहते हैं हुकूमत ने कोरोना वबा का डट कर मुकाबला किया। वबा के दौरान पाकिस्तान पर अल्लाह का खुसूसी करम रहा। ये जंग जीती हुई है, हमें मजीद एहतियात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की अपील खारिज कर दी। मशकूक ट्रांजैक्शन करप्शन के जुमरे में नहीं आती, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को जेल में बेड फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई। बेनामी जायदादों के बाद बेनामी चीनी। फैसलाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के शनाख्ती कार्ड पर करोड़ों की चीनी गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकशाफ। FBR के नोटिस पर शहरी अनीस परेशान। कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। मजिस्ट्रेट की हिदायत पर 300 मन चीनी का ट्रक पकड़ लिया गया। मुकदमा दर्ज। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरी उम्मत सरापा एहतजाज। मुस्लिम ममालिक का एहतजाज, फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया। सऊदी अरब की गुस्ताखाना खाकों की अशात की मजम्मत।
तुर्क सदर बोले फ्रांसीसी सदर राह से भटक गए, उनको इलाज की ज़रूरत है। ईरान में फ्रांस के सफ़ीर की तलबी, ईरानी अखबार ने एहतजाजन फ्रांसीसी सदर का खाका छाप दिया। मैक्रोन को पेरिस के इबलीस का खिताब दिया गया। मोहसिने इंसानियत फ़ख्रे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। शहर शहर दुरूद व सलाम की सदाएं, घरों और मसाजिद में ज़बरदस्त चिरागा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर से उम्रा दरख्वास्तें जमा कराई जा सकेंगी। सऊदी हुकूमत ने एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स और ज़ायरीन के लिए SOPs जारी कर दी। रुपए में इस्तेहकाम, डॉलर को लगाम। 5 माह बाद इंटरबैंक में डॉलर 161 रुपए से नीचे आ गया। भाव 160 रुपए 91 पैसे हो गए। 2 माह में डॉलर 7 रुपए 52 पैसे सस्ता हो चुका है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को पहली बार कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग B3 असाइन कर दी। वापडा को B3 रेटिंग नुमाया हाइड्रो पावर सर्विसेज, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ हुकूमत की जानिब से बार बार माली आनत के बाइस दी गई है। आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए पंजाब में फ्लावर मिल्स का कोटा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटा 860 में दस्तयाब है। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मुल्क भर में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पोलियो रजाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों की वैक्सीनेशन में मसरूफ। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दूसरे कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गए। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,908 रुपए 18 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 90 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।